बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई पर तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। कुछ पैसों की जरूरत है तो तेरी माँ को खून चढ़ रहा है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा, मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया पर उसने भी आने से मना कर दिया, उसे अपने ससुराल की शादी में जाना था। हाँ इतना जरूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने पैसे कभी भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख दिया। उस नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब यह दोनों लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और सुस्त होकर पुरानी बातें याद करने लगे। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और छोटा डॉक्टर बन गया था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी, दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था, 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा था। मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है, पर मास्टर साहब उसे बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आगे और पिता की गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था, इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी, सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी जमीन थी, घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उनके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि यह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम ही नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पति पत्नी सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर आंखें खुली तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उसने पापा के पैर छूते हुए कहा, पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे, खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। एक दिन वह गायब हो गया, वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। अस्पताल से छुट्टी लेकर माधव जी घर आ गए। नालायक बेटे ने बताया था कि खैरती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी, उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उनके मन में विचार आया कि नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पहुंचे तो उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, अब यह खेत मेरे हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो फिर उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाया, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उनकी पत्नी के भी आंसू गिरे जा रहे थे और माधव जी को बस इंतजार था अब नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह, पर ऐसा नालायक बेटा भगवान सबको दे। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।